अब भाई निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज अब बनाना है वही। अब लेकिन हर चतुर्भुज के बाद कारण भी देना है कि चतुर्भुज है या नहीं। क्लियर है? चले क्वेश्चन पे। चार है ना, तो चतुर्भुज में तो 4 ही भुजा होता है ना। चलिए लेते हैं, प्रत्येक लेते हैं, यहाँ छोटा छोटा बना लेते हैं। ले लेते हैं 4 भुजा चतुर्भुज। हमको नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट ले लेते हैं -1 -2। दूसरा है 1 और 0, ये कहने लिखा रहा है 1 और 0। तीसरा है -1 और 2 और चौथा है -3 और 0। फिर वही x1 y1 x2 x3 x4 ले लिए। अब बेटा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका वही, नाम तो लिखवे नहीं किया, A B C और D ले लिए। चलिए A भी निकालिए। A B बराबर रूट अंडर मैं x1 -x2 नहीं लिख रहा हूँ, इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 में से 1 जाएगा तो -1 ये माइनस फॉर्मूला वाला है, ध्यान रखना। प्लस -2 में से 0 जाएगा -2 -0 -1 और -1 दोनों जुड़ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4। तो ये कितना हो गया? रूट। क्लियर है? अब आइए ये दोनों B और C। B C किसका खेल होगा? x2 और x3 का ना। 1 में से -1 घटेगा, समझे? 1 में से -1 तो 1 माइनस फॉर्मूला वाला और -1 ये वाला, और फिर पूरे को ब्रैकेट प्लस 0 में से 2 घटेगा। ये बात तो सही आ गई। 1 प्लस 1 2 -2 तो ये भी 4 ये भी 4 तो ये 8। क्लियर है? अब चलिए C और D में x3 में से x4 CD ना क्या है? x3 क्या है? -1 और ये -3 -1 में से माइनस ये माइनस फॉर्मूला वाला है, ये -3 x4 वाला प्लस 2 में से 0 2 में से 0 गया। तो ये देखिए -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 2 में स्क्वायर, तो ये भी 3 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये 2 होगा ना, और 2 का स्क्वायर 4 ये भी √8। एक और निकाल। हाँ ये वर्ग ही दिख रहा है, ये निकालना पड़ेगा तो 4 ना बेटा। चलिए तो ये भी निकाल लेते हैं। क्या है? AD। चलिए AD शॉर्ट ही में निकालते हैं। x1 में से x4 तो -1 में से -3 स्क्वायर प्लस -2 में से 0। देखिए दोनों कैलकुलेशन सेम ही आ रहा है। -1 -3 किए हैं तो 4 आया है, माइनस यही है ना, तो डायरेक्ट में लिख देना 4। अब -2 का यहाँ पे आपने निकाला था, यहाँ पे कितना निकला था? 4 ही ना, 4 तो कितना हो गया? √8। कौन सा है? वर्ग है पक्का। तो पहला क्या है बेटा? ये कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। ये दोनों क्वेश्चन करके छोड़ते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, आगे तक करने लगे पहले लाइट पर ऊपर का फॉक्स जाना। A पॉइंट को ले लेते हैं -3 और 5। B पॉइंट को ले लेते हैं 3 और 1। 0 पॉइंट है 0 3 और इस पॉइंट को ले लेते हैं -1 -4। फिर से वही शॉर्टकट तरीका अख्तियार करेंगे, लॉन्ग कट नहीं चलेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले A B निकालना पड़ेगा। A B निकालने के लिए x1 में से x2 घटाएंगे, -3 में से -3 घटाएंगे और 5 में से 1 घटाएंगे, यही ना। -3 -6 का स्क्वायर 36। अब 5 में से 1 घटेगा 4 का स्क्वायर 16 √52 फॉर्मूला लेकिन आप लोग डालिएगा, समझे ना। x1 -x2 y1 -y2 ये भी निकल गया। अब आइए BC। 3 में से 0 घटाइए, 3 में से 0 गया तो 3 और 1 में से 3 घटाइए 2। तो 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9 और 1 में से 2 गया -2 -2 का स्क्वायर 4। इसका कितना निकला? √13। ये हमको आयत लग रहा। अब निकालिए CD। CD में क्या करेंगे? x3 में से x4 घटाएंगे तो 0 में से 1 घटेगा, तो 0
माइनस फॉर्मूला वाला और फिर माइनस 1 एक स्क्वायर प्लस 3 में से -4 घटेगा तो 3 माइनस फॉर्मूला वाला और फिर माइनस ये वाला होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर, ये कहीं गलत हो गया क्या? रूट 50 आ गया, ये कुछ गलत हो गया क्या? नहीं देखो 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 क्या है क्या है क्या है क्या है, देखो थोड़ा इसको। जीरो -1 3 -4, हाँ सही है तो है। सही है कहाँ है? और चलिए देखते हैं, ये नहीं आया तो नहीं है हुआ तो ये चतुर्भुज नहीं है। हाँ एडी आई है एडी। चतुर्भुज एडी में क्या निकालेंगे? x1 में से x4 घटाएंगे हाँ तो x1 कितना है -3 और x4 कितना है -1 प्लस 5 -4 चार -3 प्लस 1 एक 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट, -3 में से घटेगा -2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 का स्क्वायर 81, 81 4 85। कोई मिला? नहीं तो भाई ये चतुर्भुज है किसी टाइप का? कुछ नहीं। तो कुछ भी टाइप का चतुर्भुज नहीं। नहीं है। मान लेते 4 और 5, इसको मान लेते 7 और 6, इसको मान लेते 4 और तीन और इसको मान लेते 1 और 2। दो फॉर्मूला में नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग को फॉर्मूला लगाना लगाना है। है। ठीक है चलिए ये भी निकालिए। तो x1 में से x2 घटाएंगे तो 4 में से 7 घटेगा, तो 4 -7 सात और फिर 5 में से 6 घटेगा तो 5 -6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 गया -3, तीन -3 का स्क्वायर कितना 9, 5 में से 6 गया -1 का स्क्वायर एक रूट 10। 10 अब आइए BC, 20 हाँ 20 7 में से 4 घटेगा, चार ये इसी को BC बोलेंगे ना। हाँ 7 में से 4, 6 में से तीन 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 आएगा 9 9 18 18 तो 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 3 9 रूट 18। अब आइए C और D यहाँ निकाल देते हैं। 4 में से 1 घटेगा और 3 में से 2 घटेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 रूट 10। आया था ये देखो क्या है ये एडी है ना, एडी होगा ना, तो 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया प्लस 5 में से 2 गया, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 रूट 18। अब देखिए रूट 18, हाँ ठीक है ठीक है ए भी कितना है रूट 10, ये कितना है रूट 10, BC है रूट 18, नीचे रूट 10 फिर है CD है रूट 10 रूट 18 और ये कितना है एडी रूट इधर 18। बराबर है, यानी कि फिर से मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऊपर बराबर है। रूट 10 रूट 18 आमने सामने का भुजा बराबर है, हाँ। आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसको आयत बोलते हैं। आयत है नहीं तो समांतर हाँ तो आमने सामने का भुजा आयत भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक बा, ये समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका दोनों पेयर जो है ना पैरेलल हो। समान होते हैं ऊपर नीचे नहीं समान में अलग है, बराबर पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल हो, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। पैरेलल लाइन समझते हो ना? पैरेलल लाइन वो है दो वो लाइन जिसको हम इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए कभी मिलेगा ही नहीं, और इन दोनों लाइन को भी पैरेलल ही बोलेंगे ना, इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ। तो आयत में जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो इन दोनों लाइन को इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ कहीं मिलेगा, या इन दोनों लाइन को इधर बढ़ाओ इधर मिलाओ नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं।